हाय गाइज, आइए विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम लोग नए न्यूमेरिकल के साथ आए हुए हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स है अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट rate alpha for some time t1, after which it retard at constant rate beta to come to rest. Total time taken for the trip is t. Then find the maximum velocity and total distance covered graphically. तो जब ग्राफिकली की बात है तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा टाइम ले लेते हैं और इधर हम लोग लेते हैं वेलोसिटी। और एक कार जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसका रेट देखिए कांस्टेंट रेट से अल्फा से, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है और मैक्सिमम स्पीड यहां पहुंचा। ये स्पीड इसका v है, मैक्सिमम स्पीड, और यहां पर इस कंडीशन में इसका टाइम है t1। इसके बाद ये रिटार्ड हो गया और रिटार्ड होके ये कांस्टेंट रेट से रिटार्ड हुआ है और ये यहां पहुंचा O A और यहां B, कम टू रेस्ट। और यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम इसको लगता है t, पूरे ट्रिप का टाइम है t। तो इस v का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू, स्पीड का जो वैल्यू है यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी, ये निकाल देना है और डिस्टेंस निकाल देना है। तो देखिए एक चीज जान लीजिए कि स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे दो पार्ट है, देखिए एक तो ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। तो अगर हम लोग OA पार्ट के लिए बात करते हैं, फॉर OA, तो अल्फा इक्वल टू एक्सेलरेशन हमेशा हम लोग टेन थीटा से लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए A T1 बाई OT1, A T1 बाई OT1, देखिए P बाई B। अब अगर अल्फा की बात करें तो ये AT1 का वैल्यू जो है ना, ये है हमारा V, और टाइम OT1 का वैल्यू यहां से यहां तक का टाइम देखिए T1 है, तो ये हो गया V बाई T1। देयरफॉर T1 इक्वल टू हो गया V बाई अल्फा। ये तो हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AT1B इन, या फिर आप लेके आइए 4AB, ट्रायंगल को मत लीजिए, 4AB, बीटा है रिटार्डेशन, बीटा इक्वल टू P बाई B, ये हो जाएगा AT1 डिवाइडेड बाई T1B, और इसको अगर हम लोग लिखें तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये V है और T1B जो है ये होगा T माइनस T1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि V इक्वल टू, या सॉरी V मत लिखिए, यहां लिखिए T माइनस T1 इक्वल टू, ये आ जाएगा V बाई बीटा। ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब हमारे पास देखिए T1 का भी वैल्यू हम निकाल दिए और ये T माइनस T1 का वैल्यू निकाल दिए, इसके रिटार्डेशन को लेकर, बीटा लेके। अब अगर 1 और 2 को ऐड कर दे हम लोग, तो अगर 1 और 2 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, देखिए T1 इक्वल टू, या T1 प्लस T माइनस T1 इक्वल टू V बाई अल्फा प्लस V बाई बीटा। ये तो T1 से कैंसिल हो गया, यहाँ T इक्वल टू हो जाएगा V 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और T इक्वल टू V अल्फा प्लस बीटा यहां, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और अगर हम V निकालते हैं इसमें वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, इधर मल्टीप्लाई में हो गया, बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू T। ये आ गया वेलोसिटी। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी V का वैल्यू हमारे पास आ गया अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू T। अब बोलता है इसका कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इस ग्राफ से निकालना है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है एरिया। अब देखिए यहां पर
वेलोसिटी जब हमको पता हो गया तो हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें पता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट इन प्रैक्टिकल व्हिच इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए कि इस ट्रायंगल का एरिया, ये तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू टी इंटू वी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हाफ इंटू टी इंटू वी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ठीक है। और ये टी का मल्टीप्लाई टी से हो जाएगा, वी का वैल्यू तो वहां से हम लोग लिख दिया था, तो एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में वेलोसिटी भी निकल गया और इसका एरिया निकाले तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।